पेपर हुआ जाके ना, ठीक है। 2024 में पेपर हुआ जाके ना बोर्ड एग्जाम, जो अभी प्रश्नावली 1.2 पढ़ाया जाके ना, उसी का क्वेश्चन है जाके ना, ठीक। किस कौन से तरह का, कौन सा मतलब टाइप वाइज पूछा गया जाके ना, वो देख लेते हैं जाके ना, ठीक है। इसका हम देखते हैं जाके ना, खोल के इसका क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था जाके ना, ठीक है। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, इजी सवाल है जाके ना, खंड बी में पूछा गया जाके ना, ठीक। ये सवाल है, एक बार देख लीजिए। ये सवाल प्रश्नावली 1.2 में जो पढ़ाया था देखना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। देखो, आप जब भी बताए ना, तो आप लोग जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो ना, तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो और थोड़े बड़े क्वेश्चन की, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ाया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं भाई प्रदीप शर्मा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ जाके ना। क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जाके ना, प्रश्नावली 1.2 का 6 नंबर सवाल है जाके ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने सारे के सारे क्वेश्चन एक एक करके ना हम डिटेल से समझाया हुआ, तो ठीक है। उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा हो जाकर, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर, टॉपर बैच की प्ले लिस्ट बनी हुई है जाकर ना, उसमें जाकर देख लीजिएगा एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं जाके ना, अभी थोड़े से एक बार आपको बता देता हूँ जाके ना, कि आप लोग क्या करना जाके ना, ये मैथ की एक क्लास डेली आपको देखनी होगी जाके ना। क्योंकि मैथ में ऐसा होता है जाके ना, कि मैथ एक बार में समझ में नहीं आती है जाके ना। मैथ को मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज समझनी होती है जाके ना। छोटी छोटी चीजों से मिलके ही पूरी मैथ बनी हुई है ना। लेके जाके ना, टेबल से लेके, मल्टीपल से लेके, गुणा भाग से लेकर के सबसे मिलके ही मैथ बनी हुई है जाके ना। और मैथ में बेसिकली ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या होता है जाके ना, जो भी कोई भी सब्जेक्ट अगर होता है ना, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जाके ना, कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पर ये सवाल बनेंगे जाके ना। तो हम क्या करेंगे जाके ना, इस तरह आपको 10 की मैथ को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जाके ना, कॉन्सेप्ट वाइज, तो ठीक है ना, टाइप वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा रहे हैं जाके ना। उसमें से आप हम क्या लिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिए जाएगा, जिसको आप देखना है जाएगा, उसमें आपको करना है जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं जाएगा, मैं बताता हूँ जाएगा। अब इसके बाद में आप लोग इसको घर में अपना ट्राई करना जाएगा को, ठीक है। ट्राई करने का मतलब यह है कि जाएगा आप लोग खुद से करेंगे जाकर, खुद से समझेंगे कि इसमें था क्या, तो ठीक है। तो आगे उसी तरह से आपको सवाल ही अच्छे से समझ में और आ जाएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ो, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या लिखा है जाएगा ना, उसके बाद में हम सवाल कराते हैं जाएगा ना। क्वेश्चन है जाएगा ना, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये प्लस है और ये सब इंटू में लिखो प्लस 13, और ये इतना का गुणा किया हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस भाज्य संख्याएं क्यों है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा ना कि भाज्य संख्याएं क्यों है, मतलब कि ये वाली संख्याएं और ये वाली संख्याएं भाज्य हैं। इसका कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या हैं, तभी तो पूछा है कि क्यों है। तो मतलब क्यों का मतलब है देखना, कि अगर कोई भी संख्या, अगर तुमने ये भाज्य संख्याएं हैं, तभी तो पूछा है कि क्यों है। तो बस वही हमें व्याख्या करनी है जातना, ठीक है। तो देखो, ये वाली संख्या भाज्य है। अब हमें पता कैसे करना है कि भाज्य है कि नहीं है जातना। अब इसका मल्टीपल करा के ना, अब देखो प्लस 13 जोड़ देंगे तो जाने मिल जाएगा कि भाज्य है कि नहीं है, इससे जाने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे जाके ना, अब पहले लिखते हैं जाके ना, ये वाली संख्या लिखते हैं जाके ना, पहले ये वाली संख्या लिखते हैं जाके ना, क्या लिखेंगे जाके ना 7, इधर लिखेंगे जाके ना हल, इधर लिखेंगे हल। हल में क्या करना है जाके ना, जिससे बोलेंगे व्याख्या करना। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू, अब हम क्या कर रहे हैं जाके ना, वो सिद्ध कर रहे हैं जाके ना कि ये भाज्य क्यों है जाके ना, ठीक है। दोनों संख्या, एक ये संख्या जाके ना और एक ये संख्या। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस ये क्या जाके ना 13 है जाके ना। अब ये हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य है क्यों है जाके ना। तो देखो इसमें इस वाली ये एक पद हो गया जाके ना, पूरा मल्टीपल करके गुणा में एक संख्या बन गई जाके, ये प्लस में 13 है, तो यहाँ पर 2 पद है जाके ना, 2 पद है। तो यहाँ पर मतलब कि ये पद कह दो या 2 संख्याएं कह दो जाके, पहली संख्या या दूसरी संख्या, तो 2 संख्याओं में कुछ कॉमन दिखेगा जाके ना। देखो यहाँ पर क्या है जाके ना 13, यहाँ पर क्या है जाके ना 13, तो ये क्या करेंगे 7 इंटू 11, अब यहाँ पर 13 कॉमन हो जाएगा, 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 7 इंटू 11 बचेगा, और ये प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू में 1, ये 13 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस का यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये 13 का हमने कॉमन कर लिया जाएगा ना, बाहर कॉमन कर लिया, इधर 13 हमने इधर कॉमन कर लिया जाएगा, ठीक। इसके बाद में यहाँ पर कोष्टक लगा दिया, तो कोष्टक के अंदर आप मल्टीपल करा कर देख लीजिए, तो यही वाली संख्या बन जाती है जाके दोबारा वापस, ठीक है। अब क्या करते हैं जाके ना, इसको देखो, अब देखो भाज्य पूछा था ना, भाज्य पूछा था, तो देखो ये 13 का भाग इसमें चला जाएगा कि नहीं जाएगा, 13 का भाग चला जाएगा, तो ये 13 से 13 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा देखना।
13 का भाग इसमें चला जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं जाके ना ये वाली संख्या जो है जाके ना 13 से भाज्य है। क्यों भाज्य है? हमने सिद्ध करके बता दिया जाके ना, क्योंकि ये 13 जो है जाके ना इसमें से कॉमन है जाके ना, किसमें? तो पहली वाली संख्या में। तो हम लिखेंगे जाके ना व्याख्या, इधर लिखेंगे जाके ना व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे जाके ना कि ये वाली संख्या, कौन वाली संख्या? 7 × 11 × 13 और प्लस का 13 किससे भाज्य है जाके ना? 13। देखो 7 × 11 × 13 प्लस 13 में 13 कॉमन है जाके ना, क्या लिखेंगे? 13 कॉमन, मतलब कॉमन मतलब क्या आ जाएगा ना? कॉमन है जाके ना, मतलब समान है जाके ना, दोनों पदों से निकल के आ रहे जाके ना, कॉमन 13 कॉमन है। तो यह संख्या किससे भाज्य होगी जाके ना? 13 कॉमन है तो बस उसी संख्या से भाज्य हो जाते हैं। तो संख्या 13 से भाज्य है। तो बस हमें इतनी व्याख्या करनी रखना, इतना हल करने के बाद में ये 13 से सिद्ध करना, तो भाज्य है। भाज्य पहली वाली संख्या तो हमने सिद्ध कर दिया, व्याख्या कर दिया, ठीक। अब देखते हैं जाकर इसी प्रकार दूसरी भी संख्या होगी जाकर, ठीक। अब देखो दूसरी संख्या, ये क्या दिया ना? फर्स्ट संख्या, ये पहली संख्या थी जाकर ना, अब दूसरी संख्या लिखते हैं जाकर। सेकंड संख्या कौन सी है जाकर ना? देखो सेकंड संख्या है जाकर ना 6 से लेकर उधर 1 तक गया है जाकर ना, कितना? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब फिर क्या आ जाएगा ना? प्लस का क्या आ जाएगा ना? 5, प्लस का 5। अब ये देखो ये एक संख्या हो गई, पूरा मल्टीप्लाई करा के एक संख्या बनती है जाके ना, एक संख्या बन गई। और ये एक संख्या, दो संख्याएं हैं, तब दो संख्याएं हो तो इसमें से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इसमें से जब गुणा में संख्याएं लिखी हो, अनेक संख्याएं गुणा में लिखी हो जाके ना, गुणा में लिखी है जाके ना, उसमें से अगर कोई भी संख्या कॉमन करने योग्य है तो वो संख्या को हटा देंगे, बाकी को उसी तरह लिख देंगे जाके ना। तो इससे देखो यहाँ पर हमें 5 दिखा, यहाँ पर क्या दिखा? 5। इस वाले संख्या से 5 कॉमन कर लेंगे, इस वाली संख्या से 5 कॉमन कर लें। 5 कॉमन करने का मतलब होता है जाके ना कि 5 से हमें भाग देना होता है जाके ना, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे? 5 कॉमन करके इधर बाहर निकाल लेंगे। 5 इधर कॉमन कर लिया, एक कोष्ठ लगाया, इधर कितना बचेगा? 7। कोष्ठ के अंदर ही लिखेंगे रखना 6। 5 तो कॉमन हो गया तो 5 को हटा देते हैं, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा रखना। प्लस 4 × 4 × 3 × 2 × 1 था, और प्लस इधर कितना? 5 कॉमन हो गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा रखना, ठीक है। और ये कोष्ठ यहाँ पर नहीं लगेगा, ये कोष्ठ लगेगा रखना यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का सब में मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए ये कोष्ठ बाहर लगेगा रखना, ठीक। तो अब इसमें देखो ये 5 क्या रखना? कॉमन है दोनों संख्याओं से, तो कह सकते हैं रखना कि 5 में से अगर हम कोई भी 5 का भाग देंगे तो भाज्य संख्या बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जब भाज्य संख्या बन जाएगी तो क्या करेंगे जाके ना, हम लिख सकते हैं जाके ना, बस यही लिखना जाके ना। व्याख्या क्या करनी है जाके ना? व्याख्या में करनी है जाके ना कि कौन सी संख्या? ये वाली संख्या 5 × ये वाली संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब प्लस में क्या आ जाएगा ना? 5 में क्या कॉमन है? इसमें में 5 कॉमन है। तो 5 कॉमन है, जो कॉमन होती है उसी से हमें भाग दे देना होता है। कॉमन है तो 5 से पहली वाली संख्या किससे भाज्य थी देखना? 13 से। 5 से भाज्य होगी या है? होगी, यहाँ पर होगी लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगे? भाज्य होगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है रखना होगी कि नहीं होगी रखना, ठीक है। 5 से यहाँ पर 13 से भाज्य होगी, यहाँ पर 5 से भाज्य होगी। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना था रखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है रखना? क्वेश्चन नंबर है रखना ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार के आपके व्याख्या करने से रखना। अब इसी में देखते हैं प्रश्नावली 1.2 में क्या है रखना? 7वां सवाल है रखना, वो बचा हुआ है रखना। उस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं रखना, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी इसमें बहुत ज्यादा है रखना, ठीक है। और उसको पढ़ के समझा देते हैं रखना, ठीक, इसी वीडियो में। तो ठीक है, इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, नोट करना है जाके ना, तो फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जाके ना, ठीक। देखो अब इसमें देखते हैं जाके ना, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया जाके ना, ये क्वेश्चन है जाके, ये क्वेश्चन आपको करना है जाके ना, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग करना, बताना
क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं जाके ना पहले, क्योंकि ये आप लोग अपने अपने बुक में देख लेना जाके ना। ये बुक कौन सी है? ये एनसीईआरटी की बुक है जाके ना, ठीक है, कक्षा 10 की। इसमें तो क्वेश्चन लिखा हो जाएगा ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जाके ना। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जाके ना। और इसी खेल के मैदान को पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं जाके ना। तो दोनों को एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्या करते हैं जाके ना, चलते हैं जाके ना। तो बताइए कि वे कब एक साथ मिलेंगे जाके ना। देखो यही क्वेश्चन है जाके ना, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे जाके ना। कब मिलने का मतलब कितने समय बाद मिलेंगे जाके ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार दिखा देता हूँ, दिख रहा होता है जाके ना। ये क्वेश्चन है जाके ना 7 नंबर। ये क्वेश्चन दिया है 7 नंबर। एक बार वीडियो रोक के अगर दिख रहा हो तो पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है 7 नंबर है, इसको देख के पढ़ लीजिए, ठीक। दिखा देता हूँ, पढ़ लिया होगा आई होप। तो अब चलते हैं देखना क्वेश्चन पर, ठीक है ना। क्वेश्चन पर चलते हैं देखना, खेल का मैदान है। देखो क्या कह रहे थे देखना, सवाल हम भी पढ़ लिया देखना, ठीक। खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है। इसके चारों ये बना हुआ देखना, एक रास्ता बनी हुई है। ये वाले जिसमें हमने डंडी खींची देखना, ये क्या है देखना, एक रास्ता है देखना। इसी में हमें दौड़ करनी है देखना। तो सोनिया जो है जाके ना, यहाँ से चालू करती है देखना, यहाँ से चालू किया जाकर। ये क्या है जाकर ना, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट। ये क्या हो गया, स्टार्ट यहाँ से करेगी। ये बड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जाकर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट। इधर स्टार्टिंग पॉइंट 12 मिनट का समय ले रही है जाकर। देखो इधर, और जब ये रवि यहीं से चालू हुआ था एक ही समय पर, तो रवि जब पूरा चक्कर घूमेगा तो 12 मिनट में लगा के आ गया। तो एक चीज आप लोगों को कॉमन दिख रही होगी कि बताओ इसमें स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है। भाई रवि ने 12 मिनट में चक्कर पूरा लगा लिया, और सोनिया ने क्या किया, 18 मिनट में लगाया। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी जाके ना, बताओ स्पीड किसकी ज्यादा होगी जाके ना, रवि की। तो देखो क्या करेंगे इसको सवाल को करने के लिए, तो क्या करेंगे जाके ना, रवि की देखो, रवि की क्या जाके ना, स्पीड। रवि की क्या जाके ना, रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय। तो रवि द्वारा एक चक्कर में लिया गया समय, एक चक्कर में लिया गया समय कितना है जाकना, एक चक्कर में लिया गया समय कितना है जाकना, 12 मिनट। 12 मिनट में कर रहा है जाकना, 12 मिनट में, ठीक है। अब देखो, अब क्या देखना, सोनिया द्वारा बस इसलिए जितना हमने ऊपर लिखा है देखना, सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना है देखना, 18 मिनट 18 मिनट। देखो तो अब बताओ ये कब मिलेंगे जाके ना, भाई साहब ये देखो जब 12 है तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है जाके ना। तो देखो अब क्या करेंगे जाके ना, इधर लिखेंगे रवि, इधर लिखेंगे सोनिया। तो देखो रवि जो है 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है जाके ना, 12 मिनट में एक चक्कर। दूसरा चक्कर कितने मिनट में पूरा कर देगा, 24 मिनट में। तीसरा चक्कर का कितना मिनट में पूरा कर देगा जाके ना, 36 मिनट में, क्योंकि 12 मिनट के अंतराल में तो पूरा कर रहे हैं चक्कर। तो तीसरा चक्कर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट चक्कर, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर थर्ड चक्कर हो गया जाके ना। थर्ड का है चक्कर 36 मिनट में पूरा कर रहा है जाके ना, 36 मिनट में पूरा कर रहा है जाके। इसी प्रकार सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही जाके ना, 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही जाके ना, कर रही कि ना। अब इसी का जब दोगुना करेंगे, दूसरा चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगी जाके ना, स्पीड नहीं कम कर रही जाके ना, स्पीड क्या जाके ना कांस्टेंट है, तो स्पीड नहीं कम कर रही। दूसरा चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगी जाके ना, 36 मिनट में। बताओ ये दूसरा चक्कर 36 मिनट में पूरा कर रहे हैं सोनिया दूसरा चक्कर पूरा किया जाके ना 36 मिनट में। जब पहला चक्कर घूम के आएगी सोनिया तो 18 मिनट, दूसरा चक्कर आएगी तो यहीं पर तो आ जाएगी ना 36 मिनट में, यहीं पर तो आ जाएगी। जब रवि देखो पहला चक्कर किया 12 मिनट में, रवि दूसरा चक्कर किया 24 मिनट में, तीसरा चक्कर रवि ने कितने मिनट में कर लिया, तीसरा चक्कर कर लिया रवि ने तो 36 मिनट में। जब तीसरा चक्कर पूरा करेगा तो सोनिया और रवि एक साथ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जाके ना। तो बस यही क्वेश्चन में पूछा था जाके ना। दूसरा चक्कर देखो कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे जाके ना। देखो इसमें से क्या कहा मैंने, 36 मिनट, इसमें 36 मिनट में इसमें ये 36 मिनट में। तो रवि ने कितने चक्कर पूरे किए, पूछे कि रवि ने कितने चक्कर पूरे किए, तो 3 चक्कर, और सोनिया ने 2 चक्कर पूरे किए जाकना, ठीक है। तो हम लिखेंगे जाकना कि वे पुनः एक साथ, वे पुनः
एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे या 36 मिनट में मिलेंगे? 36 मिनट में मिलेंगे। कौन मिलेंगे? सोनिया और रवि। बस यही क्वेश्चन था रखना। ठीक है, कुछ बहुत तो समझ में आया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है जाकना। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया जाकना इस तरीके से। थोड़ा जो आपको हिंट मिल गई जाकना, आप क्या करना, आगे जब कभी कंपटीशन में अगर तैयारी करोगे ना तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं जाकना। ठीक है, बस क्या करना होता है, 12:36 का एल्सियम लेके ना बस भाग दे के देख लेना होता है जाकना। ठीक है, तो वे पुनः कब मिलेंगे जाकना? तो वे पुनः मिलेंगे जाकना ये 36 मिनट में मिलेंगे जाकना। ठीक, सामने आ गया। ये वाला आज कक्षा 10 की जाकना प्रश्नावली 1.2 हो गई फिनिश। क्या हो गई देखना, मतलब क्या हो जाएगा, एंड हो गई जाकना प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 क्या हो गई, खत्म हो गई, मतलब समाप्त हो चुकी है। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे जाकना। ठीक है, एक प्रश्नावली 1.3, इसमें से प्रश्नावली 1. जो भी डाउट हो तो आपको क्या करना, कमेंट में जाके ना कुछ रिप्लाई कर देना। जो डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना जाकना। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं जाकना प्रश्नावली 1.3 में, अगले वीडियो में बढ़ेंगे जाकना। तो बता देते हैं पहले, आपको अगर किताब हो जाकना तो क्या करना जाकना, पहले से तैयार करके आना जाकना। कुछ बहुत थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए जाकना। प्रश्नावली 1.3 में है जाकना परिमेय संख्याएं जाकना। परिमेय संख्या है जाकना, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बेसिकली है अपरिमेय संख्या के गुणधर्म है जाकना। ठीक है, वो पढ़ेंगे जाकना। तो एक बार क्या करते हैं, जब प्रश्नावली 1.3 जब पढ़ेंगे तो पहले पढ़ लेंगे परिमेय संख्या और फिर पढ़ लेंगे अपरिमेय संख्या एक ही वीडियो में। फिर इसके बाद वो जो सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं जाकना, तो √3 और √5 ये वाले सवाल आते हैं जाकना। ठीक, अब क्या करते हैं जाकना, जो पिछली वर्ष क्वेश्चन आया हुआ था जाकना, कौन सा जाकना, वो एक बार पेपर लेके आते हैं जाकना, फिर बताते हैं आपको। ठीक, तो हमने ये पेपर ले लिया जाकना, जो 2024 में पेपर हुआ जाकना। ठीक है, 2024 में पेपर हुआ जाकना बोर्ड एग्जाम, जो अभी प्रश्नावली 1.2 पढ़ाया जाकना उसी का क्वेश्चन है जाकना। ठीक, कौन से तरह का, कौन सा मतलब टाइप वाइज पूछा गया जाकना, वो देख लेते हैं जाकना। ठीक है, इसका हम देखते हैं जाकना, खोल के इसका क्वेश्चन का आंसर। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था जाकना। ठीक है, 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, इजी सवाल है जाकना, खंड बी में पूछा गया जाकना। ठीक, ये सवाल है, एक बार देख लीजिए। ये सवाल प्रश्नावली 1.2 में जो पढ़ाया था देखना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतने का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। देखो, अब जब भी बताए ना तो आप लोग जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो ना, तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो और थोड़े बड़े क्वेश्चन की, क्योंकि हमने अभी जो पढ़ाया जाकना सारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे जाकना। अब क्या करते हैं जाकना, इसको हम एक सेपरेट वीडियो बना के जस्ट अभी, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको सिर्फ ये वाला सवाल कराएंगे जाकना। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस वीडियो का तो आप लोग ये वाला वीडियो बताना जाकना किस प्रकार का आपको ये वाला वीडियो किस प्रकार का लगा जाकना, कमेंट में जरूर बताना। जो भी डाउट हो तो वो पूछ लेना कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।